हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से जो अल्फ़ा बीटा के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी भी होती है और कई बार उनका रिलेशन पूछ लिया जाता है। अल्फ़ा बीटा जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वो जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं वो और कुछ नहीं होते, वो जीरोज़ होते हैं। ठीक है ना, इनको हम जीरोज़ के लिए इसमें ये सिंबल होते हैं, ग्रीक लेटर होते हैं, ग्रीक लेटर से ये सिंबल लिए गए हैं। ठीक है ना, वैसे तो ग्रीक लेटर ही होते हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं जीरोस के लिए। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो इसके ये क्या है, इसके दो जीरोस होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है 2। और आप जानते हो कि जो जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, उसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी है 2 है, तो उसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। और वो दो जीरोस क्या दे दिए हैं, अल्फ़ा और बीटा, इसके दो जीरोस हैं। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन में क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है। देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अब हमने क्या करना है कि एक दूसरी पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस क्या हों, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हों। तो पहले तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन आता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो इनके कोफिशेंट्स की रेशो के इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है। और यहाँ से अगर हम कंपेयर करके निकालेंगे इसको इसके साथ, तो ए का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 मान के चलते हैं। तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और बी हमारे पास कितना आ जाएगा, बी को अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो बी के सामने अगर देखोगे तो क्या है, -2 है। और सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, -15। तो सी हमारे पास आ जाएगा -15। अब जैसा कि आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और जो जीरोस हैं हमें वो क्या दिए गए हैं, अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं। तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, वो कोफिशिएंट होता है -b/a के इक्वल। और यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू हमने देखी है कितनी है, -2 है, तो b की वैल्यू -2 है, और ये माइनस इसके साथ पहले ही फार्मूले में ही है ये, ठीक है ना, रिलेशन में ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 क्योंकि b की वैल्यू -2 है और a हमारे पास 1 है। तो ये कितना आ जाएगा, -2 माइनस -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। अब c की वैल्यू यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है, -15 है, यहाँ से ये चेक कर सकते हो कि -15 है, और a की वैल्यू तो 1 है, तो ये आ जाएगा -15। अब ये देखो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया है और अल्फ़ा बीटा आ गया। अब हमने क्या करना है कि 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अगर हम 2 अल्फ़ा जो हमें दिया गया है, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कर देते हैं, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यानी कि सम ऑफ जीरो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, देखो ये भी तो जीरोज़ ही है ना। ये हम उसने कहा कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोज़ ये हों, 2 अल्फ़ा हों और 2 बीटा हों। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, कितनी है, +2, हमने अभी फाइंड की है। तो 2 × 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 बीटा, तो ये होगा c/a के इक्वल। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देखते हैं तो 2 कॉमन ले लें तो अल्फ़ा और बीटा बचेगा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, तो कितनी फाइंड की है वो देख लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -15, तो -15 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई -15, तो जो ये इसकी वैल्यू आएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, ये आ जाएगा -30। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है
वो यही होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। और यहाँ से हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। तो जैसा कि देखो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो फाइंड किया हुआ है -30, और अगर इसको हम उस रिलेशन के अकॉर्डिंग रखते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फर्स्ट पेज पे चलें और यहाँ पे देखें कि सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे हमने सम किया था, देखो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो ये किसके इक्वल आ गया था, ये आ गया था बी अपॉन ए के इक्वल आ गया था। ये किसके इक्वल आ गया, जैसे ये 4 आया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी अपॉन ए इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी अगर देखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, देखो a की वैल्यू तो दोनों केस में 1 आ रही है, देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। और b की वैल्यू हमारे क्या में दे रहे थे वहाँ पे 4, b की वैल्यू क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, और यहाँ पे c की वैल्यू आ रही है -30। ये सभी वैल्यूज़ को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो देखो ये क्या बनेगा, 1x स्क्वायर, और b की वैल्यू पुट करेंगे तो 4x, और c की वैल्यू पुट करेंगे तो -30। तो ये हमारे, अगर यहाँ पे 1 नहीं लगाना है तो इसको छोड़ सकते हैं, तो ये बनेगी 4x स्क्वायर प्लस 4x -30। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस मैं बोलता हूँ कि 90% चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन आने की। अल्फ़ा